सबको प्रणाम। जय सिया राम। दुर्ग की इस राम कथा के 7वें दिन आज हमारे बीच पूज्य बालक दास जी श्री जामड़ी वाटेश्वर धाम से पधारे हैं। उनका हार्दिक स्वागत है। आपने इस पूरे क्षेत्र को गौमाता के प्रति प्रेम और सेवा के लिए प्रेरित किया है। आज आप यहाँ पर पूज्य बापू के पास आएंगे। समिति आपको राम नाम प्रदान करवा करके आपका स्वागत करेगी और बाद में पूज्य बापू की सन्निधि में यहाँ पर आशीर्वाद के 2 शब्द कहेंगे पूज्य श्री बालक दास जी। परम पूज्य मंच श्री मानस के मंच पर विराजमान परम पूज्य श्री बापू जी, इस भव्यता भव्य आयोजन के आयोजनकर्ता हमारे समिति के सभी प्रभारी गण सदस्यगण एवं समस्त छत्तीसगढ़ और पूरे देश से आए हुए हमारे राम कथा के प्रेमी, पूज्य बापू जी के प्रेमी सभी भक्तगण, मेरी माताओं, सर्वप्रथम भगवान राम के ननिहाल माँ कौशल्या की जन्मभूमि इस छत्तीसगढ़ की माटी में परम पूज्य बापू जी ने जो अनवरत अपनी कृपा बरसाई है और इस दुर्ग जो छत्तीसगढ़ का दुर्ग है, यहाँ पर बापू जी ने अपने राम कथा का आशीर्वाद दिया है। इसके लिए समस्त छत्तीसगढ़ से बहुत बहुत चरण वंदन और स्वागत बापू जी का मैं करता हूँ। छत्तीसगढ़ की माटी बड़ी आकर्षक माटी रही है और यही कारण है कि सभी आध्यात्मिक शक्तियों को ये माटी आकर्षित करती है। भगवान वल्लभाचार्य जी का जन्म, माता सबरी का जन्म स्थान, रामचरितमानस के उद्घोषक लोमस ऋषि जी का आश्रम, भगवान कुलेश्वर का पावन महानदी का तट, छत्तीसगढ़ में रची पची रामायण की वह गंगा, राम कथा से ओतप्रोत यहाँ का जनमानस, नवधा रामायण से गूंजित होता छत्तीसगढ़ का गांव गलियारा और राम को जहाँ भांजा मानकर अपने भांजे को प्रणाम करने की परंपरा। और ऐसे छत्तीसगढ़ में जब पूज्य बापू जी आते हैं तो ऐसा लगता है जितना प्रेम भगवान राम को हम भांजा के रूप में देना चाहते हैं, उतना ही प्रेम पूज्य बापू जी को हम देते हैं, उतना ही सम्मान छत्तीसगढ़ देता है। मीडिया के माध्यम से हम 12 महीने बापू को सुनते हैं, पर साक्षात सुनने का जब अवसर इस माटी में मिलता है
तो रोम रोम पुलकित हो जाता है, हम आनंदित हो जाते हैं। आज पूज्य बापू के मंच पर मुझे बोलने का अवसर मिल रहा है तो मैं स्मरण कर रहा हूं, गोवा में पूज्य बापू जी विश्वमंगल गोग्राम यात्रा में जब गौ माता के लिए उद्घोष किए थे, शायद राम कथा के इस पुरोधा पुरुष के, इस महापुरुष के उन वाणियों को भारत सरकार ने सुन लिया होता तो भारत सरकार ही नहीं वरन विश्व का कल्याण होता। विश्व मंगल की भावना से बापू ने गौ माता के लिए एक सूत्र वहां पे कहा था, जो आज भी मुझे स्मरण है। इस देश के अंदर राम इस देश के प्राण हैं और भगवान राम के प्राण गौ माता में बसते थे। वो गौ ब्राह्मण प्रतिपालक कहे गए हैं। भगवान राम ही नहीं, भगवान राम को मानने वाले हम सभी गौ माता की श्रद्धा में ओतप्रोत हैं और गौ माता की रक्षा के लिए कटिबद्ध हैं। पूज्य बापू जी छत्तीसगढ़ में आज भी भगवान राम के मामा होने का शौर्य है। शायद इसीलिए छत्तीसगढ़ में एक भी गौ माता की हत्या के लिए कत्ल खाना नहीं है। हम इस बात के लिए बड़े गौरवशाली हैं। और जहां तक मेरा अनुभव है, जितना रामायण और रामचरितमानस का प्रचार छत्तीसगढ़ में है, गांव-गांव में है, संभवतः देश के किसी प्रदेश में नहीं है। यह गौरव भी हम लोगों को प्राप्त है। और पूरे देश में जाता हूं तो छत्तीसगढ़ का होने के कारण एक बात बड़े शान से कहता हूं कि हर प्रदेश में, हर देश में सूर्य का उदय होता है, लेकिन बाबा तुलसी ने और बापू ने अपने मंच से प्रमाणित किया है कि छत्तीसगढ़ की माटी पर सूर्य नहीं, यहां तो पूर्व का उदय होता है। बंदौ कौशल्या दिशि प्राची, पूर्व को जन्म देने वाली माटी। लेकिन थोड़ी सी परेशानी हम भी झेल रहे हैं, जिसके लिए गांव-गांव में मैं आंदोलन कर रहा हूं। हमारे गांव के किसान बंधु अपनी गायों को बाजार में बेच देते हैं। हमारी गौ माता दूध देने के बाद भी, सब कुछ अर्पण कर देने के बाद भी, यहां बैठे हुए मेरे प्रदेश के आए हुए सभी लोगों को निवेदन करूंगा इस मंच के माध्यम से, दांतों तले है तृण दबाकर दीन गायें कह रही, हम पशु तुम मनुज पर क्या योग्य तुमको यही, हमने है मां की तरह तुमको दूध पीने को दिया, बेचकर कसाई को तुमने हमारा वध किया। पूरा विश्व इस दृश्य को देख रहा है। छत्तीसगढ़ की सरकार राम कथा से प्रेरित हो, बापू के उस तपह तेज से प्रेरित हो, यहाँ की गौ तस्करी बंद हो, हमारी गायें बाजार में ना बिकें, हमारी गौ माता की हत्या में छत्तीसगढ़ सहयोगी ना हो, हम सचमुच भगवान राम के ननिहाल वाले बने। यह संकल्प इस राम कथा के मन से आप सभी लेके जाएं तो मैं समझता हूँ श्री राम कथा में जो बापू ने हमें बताया है वह अक्षरशः हमारे जीवन में सम्मिलित हो जाएगा। पूज्य बापू को आज मैं एक निमंत्रण भी देने के लिए आया हूँ। श्री गौ भक्तमाल कथा का प्रथम बार छत्तीसगढ़ में फरवरी माघ के महीने में आयोजन श्री पाटेश्वर धाम, जो आज गौ भक्तों का एक केंद्र है, वहाँ पे होने जा रहा है। पूज्य बापू के चरणों में सब लोग मेरा सहयोग करेंगे कि बापू एक दिन के लिए सही श्री गौ भक्तमाल कथा के उस दिव्य मंच में बैठकर गौ माता के संदेश विश्व के सामने उस समय रखेंगे। पूज्य बापू के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सभी लोगों के हृदय में विराजित श्री ठाकुर को प्रणाम करते हुए इस मंच को प्रणाम करता हूँ, जहाँ पर मुझे छत्तीसगढ़ महतारी के लिए 2 शब्द बोलने का, गौ माता के लिए बोलने का अवसर मिला है। आइए हम सभी संकल्प लें कि गौ रक्षा भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, गणेश, माँ जगदम्बा, सभी लोगों के उद्धरण में गौ रक्षा है। सब वेद शास्त्रों का सार है और बापू के वाणी का भी वही सूर रहा है। मैंने बचपन से बापू को आदर्श माना और बापू के आदर्श पर चलकर आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं सभी से निवेदन करूँगा, गौ माता की रक्षा का संकल्प लें। देखिए जीवन में कैसी राम भक्ति का प्रकाश जगता है। इन्हीं वाणियों के साथ जय श्री राम।